कि अब 5 सालों में 3 मरतबा 3 हमसायों के साथ हमारे मिलिट्री क्लैशेस हुए हैं। 2019 हिंदुस्तान और उन्होंने शुरू किया था पुलवामा का, फिर अभी ईरान से साथ हुआ है, अभी अफगानिस्तान। किसी भी वजह से अगर आईएसआईएस ने कराया है तो फिर आप भूल जाएं, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्टों का जो हाल होना है ना, फिर ये तो अब आप देखिएगा कि फिर पुतिन है। पाकिस्तान तो खैर बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस टेरर स्ट्राइक में शामिल थे उसमें एक पाकिस्तानी भी था। ऐसे हर पाक काम में एक पाकिस्तानी आपको अवश्य मिलेगा। जैसे कि कोइंसिडेंस होगी कि टेरर हैज़ नो रिलीजन बट ऑल द टेररिस्ट हैव एन आइडेंटिकल रिलीजन। ये विचार का पता था। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? कुछ चोरी 400 BC की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा। ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है। था। सो क्वेश्चन ये है कि ये मुसलमानों को क्या प्रॉब्लम है? ये क्यों नहीं समझते कि दुनिया में आपने किस अंदाज से जिंदा रहना है? क्यों ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एम्बैरस कर रही हैं मुस्लिम दुनिया को? कि एक तरफ आप देखें अटैक अगर लेट से उधर है हो रहा है इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि दे विल बी मुस्लिम्स। सो ये सारी की सारी ये जो जंग है, ये जो मुसलमानों ने शुरू की हुई है विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इस जंग का कोई कंक्लूजन है? क्या निकलने वाला है इससे? क्या होगा इससे? ठीक है ना जनाब। सो ये जो चीज़ें हैं हमें इस सवाल को समझने की ज़रूरत है। और आज भी बहुत सारे जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया के अंदर वो ये समझते हैं कि हमने दुनिया में जो है वो अपनी सल्तनत टेरर हैज़ नो रिलीजन। इस्लाम इज़ अ पीसफुल रिलीजन। ये बातें आपने खूब सुनी होंगी, लेकिन आज जो बात गूंज रही है पूरी दुनिया में वो ये है कि रशिया में, मॉस्को में कुछ आईसिस के, जी हाँ, उनका भी एक रिलीजन है और वो रिलीजन इस्लाम है। और आईसिस के आतंककारियों ने बिना किसी कारण के एक मॉल में घुस के, कॉन्सर्ट हॉल था, उस कॉन्सर्ट हॉल में पहले तो अपने ऑटोमेटिक वेपन से गोलीबारी की और उसके बाद वहाँ पर आग लगा दी। आग लगाने के लिए पदार्थ वो अपने साथ लाए थे। अब उनमें से कुछ जो है वो जा रहे थे, यूक्रेन की तरफ जा रहे थे, पकड़े गए। बताते हैं कि कोई 11 लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें से जो आतंककारी थे वो भी पकड़े गए हैं और उनके नाम भी बाहर आ गए हैं। और उनके नाम यदि आप पढ़ेंगे तो वो सारे के सारे मुस्लिम। पाकिस्तान तो खैर बता रहे हैं कि जो लोग यहाँ इस टेरर स्ट्राइक में शामिल थे उसमें एक पाकिस्तानी भी था। ऐसे हर पाक काम में एक पाकिस्तानी आपको अवश्य मिलेगा। उन्होंने लिखा है कि इस अटैक के 3 किरदार हो सकते हैं। एक तो अमेरिका ने किसी भी जरिए से ये कराया है। 9/11 कंस्पायरेसी थ्योरी आज तक हल नहीं हुई, तो फिर ये कहाँ से हल होगी? अब तो 7 अक्टूबर भी एक कंस्पायरेसी थ्योरी बनती जा रही है। तो एक तो अमेरिका करा सकता है, दूसरा उसने कहा कि रशिया भी करा सकता है कि रशिया अब अगर इस जंग को, यूक्रेन वार को बढ़ाना चाह रहा है और वर्ल्ड वार 3 की तरफ जाना चाह रहा है तो रशिया भी करा सकता है। और तीसरा ये है कि कोई थर्ड पार्टी है जो वर्ल्ड वार 3 करवाना चाह रही है। यानी ये है कि बॉटम लाइन यही आ जाती है कि वर्ल्ड वार 3 के ऊपर सारी तान टूटती है। तो अजीज दोस्तों, हमारी अपनी समझ से बाहर है कि रशिया इतना सेफ कंट्री था, इतना सेफ सारा कुछ था, तो अचानक रशिया में ये अटैक कैसे शुरू हो गए? और कुछ चोरी 400 BC की कहानी है कि हो ना हो आईसिस रूस को देखता हो एज एन ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम। क्या करती है रूस ने कौन से मुसलमान ऑपरेस कर दिया? मुझे नहीं समझ में आ रहा।
ऑपरेशन ऑफ मुस्लिम्स अगर कोई देश कर रहा है तो चाइना कर रहा है. इफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड डूइंग इट, इट्स विच इज डूइंग इट, इट्स चाइना. इट्स नो अदर कंट्री, नॉट अमेरिका, सर्टनली नॉट यूरोप, नॉट रशिया, इट्स चाइना. चाइना के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर रहा. चाइना के जो वेसल्स हैं, चाइना के जो बड़े बड़े शिप्स हैं जो चाइना आ रहे हैं, उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है. उन पर भी अटैक नहीं हो रहा है. हर एक देश के शिप पे अटैक हो रहा है, वहां पे चाइनीज शिप्स पे अटैक नहीं हो रहा. लाल सागर और उसके नीचे वाले एरिया के बारे में बात कर रहा हूं. वहां पे हर एक शिप को अटैक कर रहे हैं बॉस, एवरी डे. चाइनीज शिप को कोई नहीं हाथ लगा रहा. यहां पे चाइनीज ने 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया. वीगर मुसलमानों को किसी ने चूं तक नहीं करी. मुस्लिम देश ने चूं तक नहीं करी. इस्लामिक स्टेट ने चूं तक नहीं करी. अलकायदा ने चूं तक नहीं करी. सब चाइना को बाप बाप कर रहे हैं, जितने भी ये बुरे लोग हैं, आतंकवादी हैं. ये अटैक इस वक्त होना जब रूस और यूक्रेन लड़ाई के बीच में हैं, इतना बड़ा टेरर इंसिडेंट मॉस्को के बगल में होना, 60 लोग मर गए, 145 से ज़्यादा घायल हैं, बहुत सी कुछ गड़बड़ है. लोग आते हैं, इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं. पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलूचिस्तान के अंदर. सो ये जो लोग हैं, जब ये अपने जब नए पुराने ग्रुप्स इनफेक्टिव होते हैं, ये नए ग्रुप्स बना लेते हैं एंड देन रिक्रूटमेंट करते हैं. आपको याद होगा रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक बंदा था, लड़का था पाकिस्तानी, जो डॉक्टर बनने गया और वहाँ पे, और वो शिकागो में उसको जॉब मिली, वो कुछ हमले करना चाहता था. अब उसको ये नहीं समझ के मैं डॉक्टर हूँ, मुझे जॉब मिली हुई है, और वो उसको एक ऑनलाइन जिससे बात कर रहा था, लड़के जिस बंदे से वो बात कर रहा था, वो बंदा जो था, एक बेसिकली आप ये समझें कि उसने ट्रैप किया उस डॉक्टर को, पाकिस्तानी, आई थिंक शिकागो के करीब उसको कहीं ट्रैप किया गया, एंड देन उसको उन्होंने पकड़ लिया और उसको सजा दी. वो कहीं हमला करना चाहता था अमेरिका के अंदर ही, और वो बार बार कहीं सेंट्रल एशिया भी आता जाता था. लगता है कि रूस को उसके कर्म का फल मिल गया है. अभी 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया डे मनाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में इस्लाम के प्रति, मुसलमान के प्रति जो भेदभाव हो रहा था उसे मिटाया जाए, जागरूकता पैदा किया जाए. भारत ने इसके विरोध किया था, क्योंकि भारत का ये मानना था कि केवल इस्लाम धर्म के मानने वालों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि अन्य धर्म के खिलाफ भी भेदभाव हो रहा है, और सबसे ज़्यादा तो मुस्लिम देश ही करते हैं. ऐसे में केवल इस्लामोफोबिया डे मनाना सही नहीं होगा. भारत के इस तरह के समर्थन में और 45 देश भी साथ आए थे, लेकिन रूस ने ये कहा था कि इस्लामोफोबिया पूरी दुनिया में फैल गई है और हमें जागरूकता पैदा करना चाहिए, उन लोगों का विरोध करना चाहिए जो इस्लाम धर्म का विरोध करते हैं. लेकिन अब वही इस्लामी कट्टरपंथी जब रूस में घुसकर तहलका मचाते हैं, और कहा जा रहा है कि अब तक मृतकों की संख्या करीब 150 के आसपास पहुंच गई है. अब रूस को पता चला कि जो इस्लामोफोबिया का समर्थन किया था और भारत का विरोध किया था, उसका मजा अब मिल रहा है. लेकिन अब दुनिया की आंखें खुल गई है. जो भारत कह रहा था वही सही है, और जो दुनिया सोच रही थी वो गलत है.